बड़ी बड़े आईपीओस की बम्पर लिस्टिंग तो हमने देख ली है, जहां पे हमें टाटा टेक्नोलॉजीज, बजाज हाउसिंग फाइनेंस जैसी कंपनीज में 100% का, इवन मोर देन 100% का ग्रे मार्केट प्रीमियम ऑलरेडी दिख रहा था। एंड उनकी लिस्टिंग भी 120%, 130%, इवन 140% पे हुई। एंड जहां पे आपके पैसे मोर देन डबल हो चुके थे विद इन फ्यू डेज और अ वीक। ऐसे ही कुछ आईपीओ मार्केट में हालात चल रहे हैं आज के दिन, जहां पे मार्केट ऑलरेडी बहुत ज्यादा तेजी से रैली कर रही है। एंड इसी रैली के चलते बड़े बड़े आईपीओ निकल के आ रहे हैं, वन ऑफ विच इज KRN हीट एक्सचेंजर्स एंड रेफ्रिजरेशन लिमिटेड। इस कंपनी के बारे में आज हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे कि कंपनी करती क्या है, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, कंपनी में कैसा ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, क्या आपको अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अगर अप्लाई करना चाहिए तो लिस्टिंग के लिए या फिर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए। तो सारी बातें इसी वीडियो में आपको समझ आ जाएंगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो कंपनी का नाम है KRN हीट एक्सचेंजर्स एंड रेफ्रिजरेशन लिमिटेड। लीडिंग मैन्युफैक्चरर है फिन एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर्स का। द कंपनी मैन्युफैक्चर्स कॉपर, एल्यूमिनियम फिन्स एंड कॉपर ट्यूब हीट एक्सचेंजर्स, वाटर कॉइल्स, condenser coils, evaporator coils. It manufactures heat exchanger tubes of different shape and sizes from 5 mm का diameter to 7 mm, 9.5 to 12.7, 15.8, यानी अलग अलग टाइप ऑफ ट्यूब्स की लेंथ एंड विड्थ को ये बनाते हैं। All products offered are used in the domestic, commercial and industrial heating, ventilation and AC refrigeration industry. AC and refrigeration industry में जो पाइप्स यूज होती हैं मोस्टली वो बनाते हैं अलग अलग साइजेस, अलग अलग पाइप्स एंड अलग अलग मटेरियल का। डाइकिन एयर कंडीशन प्राइवेट इंडिया लिमिटेड, स्नाइडर इलेक्ट्रिक IT बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड, किर्लोस्कर चिलर्स प्राइवेट लिमिटेड, ब्लू स्टार क्लाइमेट, वेंटा क्लाइमेट टेक्नोलॉजीज, फ्रिजल इंटेलिजेंट कूलिंग सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड आर सम ऑफ द प्रेस्टिजियस कंपनीज कस्टमर। ये सारे नाम आपने ऑलरेडी सुने होंगे, डाइकिन जैसे नाम या ब्लू स्टार जैसे नाम, जो आपके और कई सारे और आपके फ्रेंड्स के घरों में या कजिन्स के, आपके नोन के किसी घरों में ऐसे एसी या फ्रिज आपने जनरली देखे होंगे, विच आर दिस कंपनीज प्राइम कस्टमर्स। कंपनी ऑल्सो एक्सपोर्ट्स products to overseas contributing to UAE, USA, इटली, सऊदी अरेबिया, नॉर्वे, चेक रिपब्लिक, जर्मनी, यूके एंड बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज में इनका और भी बड़ा कस्टमर बेस है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है वो नीमराना में है, राजस्थान, जहां पे इन्होंने एग्रीगेट किया हुआ है 7800 स्क्वायर मीटर। द कंपनी यूजेस द लेटेस्ट कॉइल मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स इंक्लूडिंग हेयर पिन बेंडर, फिन मशीन, CNC ट्यूब बेंडर एंड वर्टिकल एक्सपेंडर। अलग अलग न्यू टेक्नोलॉजीज के साथ ये कंपनी आगे बढ़ रही है एंड मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। कहां पे? राजस्थान में, जहां पे इनके पास 7800 स्क्वायर मीटर की लैंड ऑलरेडी है। तो आईपीओ की बेसिक डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करें तो 25th को आईपीओ ओपन होगा, 27th को क्लोज हो जाएगा। बुक बिल्ड इशू है ये एंड इसका साइज जो है 341 करोड़ है। बहुत बड़ा साइज नहीं है, अगेन 341 करोड़ का साइज बहुत बड़ा नहीं होता। एंड ऑल ऑफ इट इज अ फ्रेश इशू। फ्रेश इशू मतलब जितना भी पैसा है कंपनी की ग्रोथ में जाएगा, जो कि एक अच्छा, एक गुड साइन होता है आज के दिन। फेस वैल्यू देखिए 10 रुपए की, आईपीओ का साइज जो है 209 से 220 के बीच में रहेगा। एंड आपको अगर अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ाने तो आपको कट ऑफ प्राइस यानी 220 रुपए पे टिक करना पड़ेगा। मार्केट लॉट होने वाला है 65 शेयर्स का, मिनिमम ऑर्डर भी 65 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है। लिस्टिंग NSE BSE दोनों पे हो जाएगी। कोटा के बारे में बात करें तो QIB को 50% ऑफ द कोटा लॉट किया गया है, NII को 15% एंड रिटेल को 35%, जो कि एक अच्छी बात है कि रिटेल के लिए ज्यादा परसेंटेज छोड़ी गई है। अगर आप डेट शेड्यूल के बारे में देखें तो आईपीओ का ओपनिंग होने वाली है 25 सितंबर को, क्लोजिंग होने वाली है 27 सितंबर को एंड अलॉटमेंट अगर आपको मिलती है तो आपको बेसिस ऑफ अलॉटमेंट की डेट होने वाली है 30 सितंबर को, यानी 30 सितंबर के एंड होते होते आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिली है या नहीं मिली है। अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाती है तो आपके क्रेडिट हो जाएंगे शेयर्स 1 अक्टूबर को आपके डीमैट में। अगर नहीं मिलती तो 1 तारीख को रिफंड आपको आपके अकाउंट में वापस मिल जाएगा। 2 अक्टूबर को आपको पता है छुट्टी होती है मार्केट की, इसलिए 3 अक्टूबर को टेंटेटिव लिस्टिंग डेट इसकी आने वाली है। लॉट साइज एंड प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। एक लॉट होने वाला है 65 शेयर्स का, जिसमें आपको 14,300 रुपए देने पड़ेंगे। एंड यहीं पे आपको डिस्क्लेमर एक बीच में दे दूं ग्रे मार्केट प्रीमियम का। ग्रे मार्केट प्रीमियम इसमें चल रहा है ऑलरेडी 107%, यानी अगर आज की ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से देखा जाए तो 14,300 रुपए लगा के आप ऑलमोस्ट 14,300 रुपए कमा सकते हो या इससे भी ज्यादा। ग्रे मार्केट प्रीमियम के बेसिस पे सिर्फ आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए, आपको ये भी देखना चाहिए कि कंपनी फाइनेंशियली कितनी अच्छी है, कंपनी का बिजनेस, एंड क्या आप उसमें अलॉटमेंट के बाद होल्ड करना चाहते हैं उस आईपीओ को या फिर सिर्फ लिस्टिंग इन लेके आउट होना चाहते हैं। इसमें अगर हम देखें तो ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छा चल रहा है, बट ग्रे मार्केट प्रीमियम मार्केट की कंडीशन के हिसाब से चेंज हो सकता है एंड उसकी वजह से आपकी परसेंटेज में, उसकी वजह से आपकी रिटर्न्स में फर्क आ सकता है। 13 लॉट्स के लिए होगा। रिटेल का मैक्सिमम लॉट 845 शेयर्स मिलेंगे, उसमें 2 लाख से जस्ट कम 1,85,900 की एप्लीकेशन उसमें लग जाएगी। स्मॉल HNI में 14 लॉट्स आपको मिलेंगे, जिसमें आपको 910 शेयर की एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, 2,02,000 रुपए आपको उसके लिए देने पड़ेंगे। स्मॉल HNI की मैक्सिमम 69 लॉट्स की कैटेगरी हो जाएगी, जिसमें आपको 4,485 शेयर्स मिलेंगे, उसके लिए आपको 10 लाख से जस्ट कम
9,86,700 रुपीज की एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। बिग HNI में आपको 70 लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, 4550 आपको शेयर्स मिलेंगे, 10,01,000 जस्ट 10 लाख से ऊपर वाली एप्लीकेशन हमारी बिग HNI की होती है, तो उसमें आपको 10,01,000 की एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। कंपनी के पास स्ट्रेंथ काफी अच्छी है, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ इनकी अगर हम देखें तो प्रमोटर एग्जिबिट अ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एंड सपोर्ट एंड हाईली एक्सपीरियंस सीनियर मैनेजमेंट। काफी ज्यादा एक्सपीरियंस इनकी सीनियर मैनेजमेंट, बहुत ज्यादा इनके पास लीडरशिप की एक्सपीरियंस है एंड दे हैव बीन सपोर्टेड बाय देयर लीडर्स। तो ये पास ऑन हो रहा है इस कंपनी में लीडर्स थ्रू प्रमोटर्स। लॉन्ग स्टैंडिंग बिजनेस रिलेशनशिप विद लीडिंग क्लाइंटेल। लीडिंग क्लाइंटेल आपने देखा ऑलरेडी काफी बड़े बड़े के पास क्लाइंटेल है एंड उनके साथ भी इनके रिलेशनशिप काफी अच्छे हैं, जो कि कंपनी के कंपैरेटिव स्ट्रेंथ हो जाती है। कंपनीज कंसिस्टेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कंपनी कैसी है ये भी इनकी एक स्ट्रेंथ है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है इसके बारे में हम अब नेक्स्ट बात करेंगे। एंड एस्टैब्लिश मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, अपनी एस्टैब्लिश फैसिलिटी है मैन्युफैक्चरिंग की, जो एक अच्छा पॉइंट हो जाता है। कंपनी की फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करें तो जो रेवेन्यू था वो 158 करोड़ था 2022 में, जो कि बढ़ते बढ़ते 250 करोड़ हो गया, 2024 में बढ़ते बढ़ते 313 करोड़ हो गया, ऑलमोस्ट डबल, यानी 2 साल में रेवेन्यू डबल हो गया, जो कि एक्सीलेंट ग्रोथ होती है। ऑलमोस्ट 40-45% का CAGR हो गया, जो कि रेवेन्यू में एक बहुत ही क्रेजी, बहुत ही अच्छा ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। टोटल एक्सपेंसेस भी 143 से 204 एंड 204 से 257 करोड़ के हो चुके हैं, जो इतना ज्यादा ग्रोथ नहीं है जितना रेवेन्यू में, विच इज अ गुड साइन। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 10 करोड़ का था, 32 करोड़ का हो गया 2023 में, बढ़ते बढ़ते 39 करोड़ का, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स हो चुका है। मतलब आप देखो कितने अच्छे तरीके से इनके फाइनेंशियल, जो उन्होंने बोला था कि कंसिस्टेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, वो कंसिस्टेंट है एंड ग्रोथ भी कंसिस्टेंट है, बोथ इन रेवेन्यू एंड इन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, विच इज अ वेरी गुड साइन। टोटल बोरिंग्स देखें तो 22 करोड़ की बोरिंग्स थी, जो बढ़ते बढ़ते 36 करोड़ की होगी 2023 में, 2024 में 60 करोड़ के आसपास होगी। ये एक थोड़ा सा बोरिंग बढ़ना एक थोड़ा सा नेगेटिव साइन है, बट क्योंकि कंपनी ग्रोथ कंपनी है एंड ग्रोथ कंपनी को पैसे चाहिए होते हैं ताकि वो अपने केपेक्स कर पाए, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कर पाए, जिसकी वजह से कंपनी ग्रोथ करती है। तो ये एक ऐसा साइन है जो थोड़ा सा कॉशियस का साइन आप देख सकते हैं, एंड इट इज आल्सो टेलिंग कि ये कंपनी एक ग्रोथ कंपनी है। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के बारे में अगर हम बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी 40% की आ रही है, मतलब आप ये समझिए कि 15-16% से ऊपर होना ROE इज अ एक्सीलेंट साइन, एंड यहाँ पे 40% की है, जो कि हमें ऑलरेडी रेवेन्यू एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में दिख चुका है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, टोटल कैपिटल जितनी एम्प्लॉय करी है उस पर जो रिटर्न है 31% का, अगेन 15% से ऊपर है, बहुत ही क्रेजी, बहुत ही अच्छा साइन है। डेट टू इक्विटी जो हम कह रहे थे एक थोड़ा सा कॉशन का साइन हो सकता है, हमें क्या दिख रहा है, डेट टू इक्विटी कितना है 0.45, जिसका मतलब है कि कंपनी के साइज के कंपैरिजन में जो उन्होंने डेट ले रखा है, जो उन्होंने उधार ले रखा है, जो उधार बढ़ भी रहा है वो भी कोई बहुत बड़ा नहीं है, कंपनी का 50% से भी कम है, तो बहुत ही छोटा साइन है। एंड अगर बोरिंग्स कर भी रहे हैं तो उसके अगेंस्ट में इनके पास इनफ पैसे हैं कि वो उसको रिटर्न कर पाए। रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी 30% के अराउंड आ रहा है, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है। आपको फाइनेंशियल्स देख के तो ये समझ आ गया होगा कि कंपनी बहुत अच्छी है, ग्रे मार्केट प्रीमियम भी काफी अच्छा है एंड कंपनी एज परफॉर्मेंस वाइज भी काफी बढ़िया कर रही है। अब इनको पैसे क्यों चाहिए अगर इतना बढ़िया कर रही है तो ऑब्जेक्टिव क्या है, इन्वेस्ट इन द होली ओन्ड सब्सिडरी KRN HVAC प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, अपनी एक सब्सिडरी में पैसा डालना चाहते हैं फॉर सेटिंग अप ऑफ न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एट नीमराना अलवर। आई टोल्ड यू कि कंपनी जब ज्यादा पैसे उठाने लग जाए तो उसका मतलब ये होता है कि कंपनी या तो केपेक्स की तरफ जा रही है या तो डिस्ट्रेस में जा रही है। क्योंकि इस कंपनी का हमें डेट टू बोरिंग दिख रही थी बहुत ही कम है, इसका मतलब कंपनी के पास इनफ पैसे हैं कि वो इस डेट को रिटर्न कर पाए। दैट मीन्स वो पैसे जो उठाए गए हैं वो केपेक्स के लिए उठाए गए हैं, वो ग्रोथ के लिए उठाए गए हैं, एंड वो ग्रोथ कैसे करेंगे, अपने सब्सिडरीज में अलग अलग तरीके से पैसे डाल के एंड वहां पे ग्रोथ करके कंपनी की पेरेंट जो ग्रुप है वो पूरा ग्रो करेगा। एंड दूसरा जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। तो ये थे हमारी कंपनी का डिटेल्ड एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। मेरा पर्सनल व्यू अगर आपको जानना है तो मैं इस कंपनी में श्योरली अप्लाई करने वाला हूं। दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन। आप अप्लाई करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर लीजिएगा एंड अच्छे से खुद स्टडी कर लीजिएगा ताकि आपको कॉन्फिडेंस हो तभी आप इसमें अप्लाई करें, क्योंकि मार्केट अनप्रेडिक्टेबल होती है, इसमें लॉस भी हो सकता है। आज के दिन मुझे काफी अच्छा लग रहा है तो आई विल अप्लाई विद डिफरेंट डीमैट नेम्स फ्रॉम माय फैमिली मेंबर्स अकाउंट एज वेल। अगर आपको अलग अलग डीमैट अकाउंट खोलने हैं तो हमारे डीमैट के ओपनिंग लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां पे जाके आप अकाउंट ओपनिंग करवा सकते हैं एंड रेफर एंड अर्न करके भी कुछ पैसे कमा सकते हैं। फाइनली आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड गेन समथिंग यूजफुल आउट ऑफ इट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करते जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड डू लेट अस नो आप कौन से शहर से वीडियो देख रहे हैं ताकि हमें पता चले कि आप वीडियो एंड तक देख के उसको समझते हैं। थैंक यू।